आप जब करते हो तो डिस्चार्ज जब होते हो गया तो आप कितनी बार करते हो? मतलब डिस्चार्ज होने के बाद नहीं करते या डिस्चार्ज होने के बाद भी करते हो? अगर मेरा मन बना रहे तो फिर तो कोई सीमा नहीं है, फिर तो सोचो बस करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ वाली बात है। मतलब कोई इसमें वो नहीं है कि हाँ मैं रुक गई, मैं नहीं करूंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सामने वाले पार्टनर को बोलती हूँ और करो, छोड़ो मत मुझे। कहने का मतलब है दिन में आप कितनी बार भी कर सकते हो? अब मैं बता तो रही हूँ 15 बार कोई कम होता है? अब एक इंसान 24 बार डिस्चार्ज हो गया, वो कुछ कम होता है? अब सोचो कितनी भूख होगी मेरे अंदर। पार्टनर डिस्चार्ज होने देते हो कि नहीं? उसको भी होने का मौका मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लास्ट में। मतलब उस टाइम पे नहीं छोड़ते आप? हाँ, मैं कहती हूँ जब तक मेरा नहीं तब तक होना नहीं है, वरना मेरा मूड खराब हो जाएगा। तो जब पार्टनर डिस्चार्ज होता है तो आप अंदर करवाते हो बाहर? बाहर ही करता है वो ज्यादातर, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अंदर हो जाए, क्योंकि अभी हम लोगों का कोई बेबी प्लानिंग है नहीं, तो उस हिसाब से मैं बोलती हूँ फिलहाल बाहर ही। कोई बेबी प्लानिंग नहीं है? अभी नहीं, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है जीने को, बाद में देखेंगे। अभी कुछ नहीं सोचा मतलब बेबी के बारे में? तो अभी जब आप करते हो डिस्चार्ज वगैरह, चाहे आपने कहा जैसे अंदर भी हो जाता है, तो पिल्स वगैरह खाते हो? नहीं, पिल्स वगैरह मैं इतना नहीं खाती हूँ, उससे साइड इफेक्ट होते हैं। नहीं, फिर भी पीरियड्स में तो इफेक्ट आता ही है ना? जैसे ऐसा अब होता है ना, जैसे डिस्चार्ज कर दिया तो पीरियड्स तो मतलब लेट आता होगा चाहे? वैसे हमारे भी ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर बाहर ही डिस्चार्ज हो जाता है, वो बहुत कम कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार रेयर केस होता है, और फिर वो ठीक भी हो जाता है, क्योंकि रेयर केस में जरूरी नहीं है कि इंसान प्रेग्नेंट हो जाएगा। रेयर केस में जैसे? रेयर केस में जैसे अभी कभी कभार किसी ने कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सच में प्रेगनेंसी हो जाएगी किसी को, ऐसा नहीं है। वो तब होती है जब तुम किसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हो विदाउट सेफ्टी, और कंटिन्यू कर रहे हो, उसके बाद वो कंटिन्यू इंसान तुम्हारे अंदर ही कर रहा है, बाहर नहीं कर रहा वो, तब जाके ऐसी सिचुएशन बनती है, एक बार में थोड़ी बन जाती है वो। तो आप पिल्स वगैरह नहीं लेते हो? तो सब नुकसानदायक है ना, उससे पहली बात है हमारी सेहत पे भी तो असर पड़ता है, कल को बच्चे बच्चे होने में प्रॉब्लम। दूसरी बात है ये, उससे फेस पे अनकहे अनचाहे बाल वाल, हार्मोनल प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज आते हैं उन सबसे। उस टाइम लोग ले तो लेते हैं बड़े उससे पील के, हाँ भाई पीरियड आ जाएगा ये हो जाएगा, पर उसके बाद में भी तो इफेक्ट होते हैं। तो मैं कभी भी अगर मुझे ऐसा डाउट भी होता है ना कि मेरे पीरियड्स टाइम पे नहीं है, तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे कोई पिल उठा के नहीं खाती कभी भी, क्योंकि मुझे भी पता है उसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये सब मैंने जब किया था नादानी वाली उम्र में, जब मुझे पता नहीं था, पर अब जब से मुझे इन चीजों का पता है तो मैं पहले उसको चेक करती हूँ कि मैं वाकई में प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। क्या आपने पिल्स वगैरह खाए हैं? पहले खाए थे। किस एज में खाए? 22-23 में ही खाए होंगे, शादी से पहले कभी किसी के साथ रिलेशन बनाया, दिक्कत हो गई, उस टाइम पे खाए थे पिल्स मैंने। क्या साइड इफेक्ट हुए थे? उससे वही पीरियड टाइम पे ना आना, चक्कर वक्कर जैसा, मतलब अजीब तरीके से हो गया था हाल। मतलब कहने का मतलब है कि पिल्स के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं? होते हैं, तभी तो मैं खाती ही नहीं हूँ, मैं पहले चेक करती हूँ। अगर मुझे कभी भी ऐसा लगता है ना कि मेरे पीरियड टाइम पे नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो चेक करती हूँ कि ऐसा कुछ है या नहीं है, फालतू में क्यों पिल्स खानी है जब कुछ है नहीं। तो क्या ऐसा एक टाइम आया था कि आपको पिल्स खाने का मौका मिला हो? अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मैंने जितनी बार भी करा है तो ऑब्वियसली बात है बाहर करवाया, और अगर कभी मुझे ऐसा लगा भी कि मेरे पीरियड्स मिस हुए हैं तो वो मेरे खून की कमी की वजह से ही थी, जिसके लिए मैंने दवाइयां ली। क्या चेक वगैरह किया था आपने? वो जो मशीन आती है, क्या बोलते हैं, प्रेगा न्यूज, उससे चेक किया था तो रिजल्ट नेगेटिव ही था। तो फिर उसके बाद मेरे को तो पता ही था, थोड़ा सा डाउट था मन में, बस इसलिए चेक किया। शादी से पहले कभी ऐसा सिचुएशन आया? नहीं। पिल्स वगैरह नहीं खाए आपने? मतलब पिल्स वैसे खाए होंगे पीरियड मिस होने की वजह से, बाकी वैसा कुछ नहीं। जैसे आपको लगा हो कि मेरे पीरियड्स क्यों मिस हो रहे हैं उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे थोड़ा बहुत कभी ऐसा खाया हो, वो भी ऐसे बेवकूफ से कभी कभी लड़के होते हैं, जैसे लड़की के साथ फिजिकल हो गए, उन्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है, अगले दिन बोल देंगे है तुम पिल्स खा लो,
जानबूझ के। भाई क्यों खा लो, तुम तो अपने डर की वजह से खिला दे रहे हो, पर सामने वाले की सेहत पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। कुछ कुछ लड़के तो बिना सोचे समझे कोई पिल्स खिला देते हैं अपनी बंदी को, उसको ये नहीं पता कि उसकी सेहत पे क्या असर पड़ने वाला है उस चीज का। तो क्या लड़कियां जो पिल्स खाती हैं क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं? यार देखो, वो दवाइयां होती है खतरनाक, उनके कई सारे इफेक्ट होते हैं। अभी तुमने एक केस सुना भी होगा मेरे ख्याल से, दिल्ली में पीरियड्स रोकने की भी दवा आती है, पता होगा तुम्हें? वो आती है एक ऐसी सुना दवाई होगा। जिसे खा के ना लड़के अपना पीरियड्स रोकती हैं। ऐसा क्यों? अब शायद वो लड़कियां करती है जिनको किसी के साथ फिजिकल होना है, या जो लड़कियां व्रत वगैरह में रहती है, मतलब जो व्रत करती है किसी चीज का, फास्टिंग करती है, ऐसा भी है? हाँ वो लोग खाती है ये। और अभी दिल्ली में केस आया था कि उस लड़की ने वो दवाइयां खाई पीरियड्स के टाइम पे, उसके पेट में दर्द उठा और वो लड़की की डेथ हो गई। अब सोचो ये कितनी खतरनाक चीज है। कहने का मतलब ये है जो हम पिल्स वगैरह खाते हैं बोल तो रही हूँ बहुत हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, मतलब सोच समझ के खाना चाहिए। सोच के खाओ या फिर मत ही खाओ। अभी मैं लास्ट एक शूट पे गई थी, मुझे इस बारे में पता नहीं था कि एक लड़की की डेथ हुई है ये दवाई खाने से। उस टाइम मैं भी वो पिल्स लेने वाली थी, अच्छा हुआ मुझे मिली नहीं। कहने का मतलब ये है पिल्स ठीक भी है, नुकसान भी करता है। नुकसान ज्यादा है, और ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत रेयर केस कभी हो के खानी पड़े, अदरवाइज तो खाओ ही मत, या फिर सेफ्टी से करो। तुम्हारे दिल में ज्यादा ही डर है तो तुम सेफ्टी यूज कर लो, वो ज्यादा बेटर है। मतलब कॉन्डम यूज कर सकते हैं? हाँ और क्या, जब तुम्हारे दिल में ज्यादा डर है तो तुम्हें वो यूज कर लेना चाहिए। उससे ना कोई गलती होगी ना कोई परेशानी तुम्हें, और कल को हल्का फुल्का डाउट भी होगा तो भी उसमें कोई प्रेगनेंसी नहीं निकलती। पीरियड्स रोकने की भी दवाई आती है? हाँ वही तो कह रही हूँ, वो भी नुकसान करती है। आपने ट्राई किया है? करने वाली थी ट्राई शूट के टाइम पे, अच्छा वो नहीं करी, मेडिकल पे मिली नहीं। वो दवाई कैसी होती है? मैं देखी नहीं, मैं फर्स्ट टाइम लेने वाली थी उसे, पीरियड्स रोकने के लिए। हाँ कई लड़कियां लेके उसको शूट करती हैं, जिनको पीरियड्स चल रहे होंगे वो दवाइयां खा के शूट करती हैं। उनकी बॉडी में और ज्यादा तकलीफ होता है, कमर में दर्द और शरीर दुखता है उनका। तो जो पीरियड्स रोकने की दवाई है, खाने के कितने घंटे बाद मतलब पीरियड्स रुक जाता है? अब देखो इतना तो मुझे पता नहीं था, मैं खुद फर्स्ट टाइम लेने वाली थी उसकी, अच्छा हुआ मैंने नहीं भी लिया। अब तो मैं लूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है उसके साइड इफेक्ट क्या है। फिर भी मतलब क्या, अब जब पीरियड्स रोकने वाली दवाई खा रहे तो पीरियड्स आधे या 1 घंटे बाद में भी रुकती हो, ऐसा होता होगा, क्योंकि कई सारी लड़की मैंने देखी है वो दवाई खा के काम कर रही होती है, दवाई खा के फास्टिंग कर रही होती है, ऐसे कई लोग हैं। फास्टिंग के लिए क्यों दवाई खाना? उसमें तो कोई उस टाइम पे भी ऐसा होता है ना कि लोग को पीरियड आ गया तो अशुद्ध हो जाऊंगी, पुरानी ख्यालात के कई लोग होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं है, मैंने देखा है ना, मेरी मासी करती थी ना ये बकवास। कि फास्टिंग में अगर पीरियड्स आ गए तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगी, अशुद्ध हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी सोच के लिए। हाँ, भले मंदिर मत जाओ, फास्ट रख सकता है इंसान, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम मंदिर नहीं जा सकते। पहली बात है पीरियड के टाइम पे फास्ट रखना है क्यों है? आप ऑलरेडी कमजोर हो, फास्ट रख के क्या करोगे, और चक्कर खा के गिरना है। किसी किसी का मन होता है वो रख सकता है, अब हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। बट दवाई खाना मेरे ख्याल से तो अच्छा नहीं है, और इनके ख्याल से भी अच्छा नहीं है। तो आपने कभी ट्राई नहीं किया, और ना मतलब आपका वो फर्स्ट टाइम था? आपने किसी और को देख के क्या लगा, आपके मन में क्या थॉट्स आए? यही भाई लड़कियां बताती थी मैं दवाई खा के बैठी हूँ, मेरे कमर में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। हमारी मैं सोचती साला इतना साइड इफेक्ट है इस चीज का, खाया कैसे इन लोगों ने? खा भी लिया और साइड इफेक्ट भी हो गया। साइड इफेक्ट हो ही रहा है उसको कमर में, मतलब जितनी पीरियड में तुम्हें पता ही होगा कितनी तकलीफ होती है, उससे डबल तकलीफ होती है वो दवाई खाने के बाद, बहुत ज्यादा, उससे डबल। अगर मान लो हमने पीरियड्स के टाइम पे दवाई खा के रोक ली, और जब उसके नेक्स्ट मंथ पीरियड्स आया, उससे डबल हालत खराब है, उससे डबल। तो इससे अच्छा मत ही खाओ, जो होना है हो जाने दो। क्या एक आध छूट ही तो जाएगा हाथ से, फिर आ जाएगा, छूट का क्या है। मतलब कहने का मतलब है दवाई नहीं खानी चाहिए, पीरियड्स आ रहा है ठीक है, शूट रोक दो, पीरियड्स खत्म हुआ शूट कर लो। और क्या, मेरे जैसे पीरियड्स चलते तो मैं एक पेन किलर खा लेती थी ताकि मेरी कमर में दर्द ना हो, आराम से मेरा शूट भी निकल जाए। तो मैंने एक दो शूट ऐसे किए सिर्फ पेन किलर खा खा के, मैंने मगर वो दवाई ववाई नहीं ली।
पीरियड्स में दवाई वगैरह खानी चाहिए? खानी तो नहीं चाहिए, बट मेरे को जो कमर दर्द होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है, मतलब मेरा शरीर तोड़ देता है, मतलब मैं उठ भी नहीं सकती, तो इस वजह से खा लेती हूँ। पीरियड्स में सिर्फ एक पेन किलर खा सकते हैं? हाँ, वो भी मैं तो तब खाती हूँ ना, मैं ज्यादा मजबूर हो जाती हूँ इसीलिए। अब वैसे खानी नहीं चाहिए, मुझे भी कई लोग मना ही करते हैं कि दवाइयाँ मत लो इस टाइम पे, बट मैं क्या करूँ, मेरी हालत इतनी खराब हो जाती है, मैं उठने के लायक नहीं होती या चलने के लायक, काम भी नहीं कर सकती मैं तो उस दिन, और काम करती भी हूँ तो भी मुझे तकलीफ होती है इस वजह से। क्या हर पीरियड्स में पेन किलर खा सकते हैं या एक ही बार खा सकते हैं? एक बार खाओ, जब तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है, खाओ और सो जाओ, बस। मैं वैसे ही करती हूँ। जब पहला दिन होता है मुझे ज्यादा दिक्कत होती है तो मैं एक पिल लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, शाम तक सो गई या रात तक सो गई, उसके बाद अगले दिन उठी फिर नॉर्मल हो जाती हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दर्द ज्यादा हो रहा है, फर्स्ट टाइम एक पेन किलर खा ली तो मतलब चलता रहता है, मतलब दर्द नहीं होता? तब उतना नहीं होगा जितना पहले दिन होता है ना, वो चीज हट जाती है, फिर उतना फील नहीं होगा हल्का फुल्का माइनर सा दर्द तो रहेगा ही, क्योंकि भाई पीरियड्स है, जो मतलब ओवर पेन था ना वो खत्म हो जाता है, मतलब ज्यादा नहीं होता। और आजकल तो काफी चीजें आ गई हैं यार, वो बैग जैसी भी तो चीज है, उसे कमर पे रख लो, कमर दर्द हटाने की हॉट पैड मशीनें भी आ गई, बहुत सी इशू, अब तो बहुत सी चीजें निकल गई हैं, मतलब सारी चीजें आ गई हैं पीरियड्स के लिए, तो बहुत सी चीजें हैं। आप दर्द के टाइम पे कितने पिल्स खाते हो, एक या उससे ज्यादा? एक ही खाती हूँ मैं, जब मेरे को ज्यादा दिक्कत होती है। साल में एक बार या हफ्ते, मतलब जब आता है जब खाते हो? जब आ गया तब, अब साल में एक बार तो आता नहीं पीरियड। साल में जैसे कहते हैं ना डॉक्टर्स वगैरह, साल में एक बार पिल्स खा लो। मेरा ऐसा सीन नहीं रहता, मेरा सीन जब होता है कि मेरे को ज्यादा तकलीफ हो गई है, मेरी शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है, तब जाके मैं एक खा लेती हूँ उस टाइम पे। हाँ उस टाइम पे, अदरवाइज तो मैं भी कोशिश करती हूँ अवॉइड ही करने की। तो पीरियड्स के टाइम पे वो भी मैं अवॉइड करती हूँ, फिर मेरे पापा कहते हैं ज्यादा दिक्कत है दवाई खा ले, तब जाके एक दवाई खा ले। पीरियड्स के टाइम पे मतलब नहीं खानी चाहिए दवाई? खानी नहीं चाहिए, वैसे तो सब मना ही करते हैं उसके लिए भी। लड़कियों तुम्हारे लिए है, पीरियड्स के टाइम पे कभी पिल्स वगैरह मत खाना, और जो डिस्चार्ज होने के बाद तुम सोचती हो कि हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, पहले चेक करो कि है कि नहीं ऐसा कुछ, जब भी पिल्स खाओ वैसे मत खाओ। हाँ, उसके बहुत साइड इफेक्ट है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, चेहरे पे अनकहे बाल आ जाते हैं, अनचाहे बाल, बहुत सी चीजें होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आप पिल्स खाओ, नहीं तो पहले चेक करो आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, उसके बाद पिल्स खाओ। ऐसे मत खाओ, इन्होंने जैसे बताया कि साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, जिससे लड़की के हार्मोन चेंज हो जाते हैं, पीरियड्स में प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सी चीजें हैं, लड़की बीमार हो सकती है, बहुत सी तकलीफें, उनको ध्यान में रखे हुए पिल सोच समझ के लो। हाँ, अगर शुरू में तुमने गलती करी है, अब तुम्हें पता है तो उस चीज से संभल जाओ, जैसे मैं संभल गई। शुरू में मैंने गलतियां भी की, मुझे कुछ पता नहीं था, अब मुझे उन चीजों का पता है तो मैं वो चीजें नहीं करती। तो जब आपको शुरू में पता चला था कि मैंने ये खाया है, तो एक टाइम के लिए डर लगा था? डर भी क्या लगा, पीरियड्स रुक जाते थे कई कई दिन, हालत खराब, शरीर में दर्द, थकान अलग, मतलब कई तरीके के साइड इफेक्ट फील होते थे। जैसे कि अगर हमने पिल्स वगैरह खा ली और जब हमें पता चले इसके साइड इफेक्ट इतने हैं, पिल्स खाने के कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद बैक में पीरियड्स के टाइम कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं, बैक में दर्द होता था गंदा वाला, पिल्स खाने के कुछ महीने बाद? हाँ, गंदा वाला पेन होगा, और कई कई टाइम तुम्हारा पीरियड रुका रहेगा, एक एक दो दो महीने, उससे और हालत खराब, बॉडी पेन अलग करेगा, तो इसलिए अब फिर मैंने वो चीजें अवॉइड कर दी सब। इससे बढ़िया सेफ्टी ना यूज कर लो, इतनी दिक्कत झेलनी क्यों है। तो आपने कभी बहुत पहले पिल्स खा चुके हो, अब आपको साइड इफेक्ट लगते हैं?
अब नहीं लगते, क्योंकि अब मैंने छोड़े भी काफी टाइम हो गया उस चीज को। आपको उसका मतलब ऐसा नहीं लगता कि हाँ उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ मेरे बॉडी, अब ये है कि शरीर थोड़ा सा फूल गया है, बस उसकी वजह से? उसकी वजह से ही फूला है। बाकी मेरा शरीर अच्छा खासा पतला था पहले, बहुत उसकी वजह पतले से थे। ही फूला है। हाँ, उसकी वजह से ही मैं कह सकती हूँ कि फूला है। दवाई के साइड इफेक्ट से आपका शरीर फूला है? हाँ, उससे फूला है। मुझे खुद मेरी फ्रेंड ने बताया, बोला इस उल्टी सी दवाइयां जो तूने खाई है ना, उसकी वजह से तेरी बॉडी फैल गई। नहीं तो आप बहुत पतले थे। हाँ, वरना मेरा शरीर मतलब फिगर अच्छा खासा मैंने मेंटेन करा था पहले, अब थोड़ा सा फूल। शूट के टाइम पे तो दवाई नहीं खानी चाहिए। हाँ, दवाई खानी नहीं चाहिए, अवॉइड कर दो। अवॉइड करना चाहिए उसको।